हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पर। तो बच्चों देखो, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर तो हो चुका है। अब आपके पास केवल दो क्वेश्चंस हैं जो मेरे को दिख रहे हैं आपके लिए। नंबर एक, बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, और दूसरा जेई साथ में कैसे मैनेज करें। इन दोनों को मैनेज कैसे करना है, सिंपल सी बात ही है, बोर्ड्स एंड जेई। तो आज की वीडियो हम इसी पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम इन दोनों को समझेंगे कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके साथ ही और कुछ बहुत ही स्पेशल भी आपके लिए रहेगा, ताकि आप दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक जो करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो देखो, पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा बोर्ड्स एंड जेई के लिए। तो बोर्ड्स की अगर बात करेंगे तो देखो, बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस तो है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बिना बोर्ड्स की परसेंटेज के आप जेई का पेपर नहीं दे पाओगे। आपको पता है, बोर्ड्स में आपको मिनिमम आपको 75% चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास इतनी परसेंटेज नहीं है तो आप जेई के पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। अब चाहे जेई की कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन अगर बोर्ड्स में कम से कम इतने नंबर नहीं लाए तो आपको कोई फायदा नहीं है, सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। ओके, तो पहली चीज ये तो इंपॉर्टेंट है कि आपको इतनी परसेंटेज तो चाहिए। लेकिन सवाल ये रहता है ना कि अब देखो, जो टॉपर्स है, जैसे कि जिनकी 90% होती है, 90 से ऊपर परसेंटेज है जो भी है, मेरी नजर वो सारे के सारे टॉपर होते हैं। अब ये होता है ना कहीं कि यार लगता है कि यार मेरी 96% आए, 97% आए, 95 से ऊपर परसेंटेज आए, तो ये एक चीज़ रहती है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा बोर्ड्स के लिए कि आप 90 से ऊपर आपकी जो भी परसेंटेज है वो सब इक्वल होती है। तो उसके बेसिस पे आपको बोलूँगा कि अगर आप 85% से 90% के बीच में अगर लेकर आते हो तो मैं कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी परसेंटेज है, डिसेंट लेवल में बहुत अच्छी परसेंटेज है। 90 से ऊपर सब बराबर हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ। देखो, इसका फायदा क्या है, इस परसेंटेज में अगर आप लेकर आते हो ना बोर्ड्स में, वो बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। और वो स्कॉलरशिप जो होती है, कई कई ऐसी स्कॉलरशिप होती है जो कि 12th की परसेंटेज पर होती है। तो अगर और उसमें कहीं ना कहीं इतनी परसेंटेज ज़्यादातर देखी जाती है कि 85 टू 90% होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है। 85 से कम पे चांसेस कम होते हैं कि स्कॉलरशिप्स हों, पर इतने पे स्टार्ट हो जाती है ना। तो एक सेफ साइड के लिए अगर आप इतनी परसेंटेज लेकर आओगे बोर्ड्स में तो वो वेल सफिशिएंट है। एक फायदा तो ये होता ही है। दूसरा फायदा आपको पता है, पर्सनल लेवल पे बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर मान लो आपने 75% से ऊपर आप ले आए, मान लो आपकी आ रही है 78% आ रही है, 80% आ रही है, तो कहने के लिए आप जेई के पेपर के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन यार ताने एक ऐसी चीज है ना, जो पढ़ेंगे तो भाई गंदा ही लगता है कि हाँ केवल 80% ही आई है, केवल 78% ही रह गई। तो वो एक चीज कहीं ना कहीं आपको बचाएगी अगर आप इस रेंज में लेके आते हो। कोई बोलेगा नहीं कि हाँ भाई कम परसेंटेज रह गई, अंदर से दुख भी नहीं होगा, है ना। तो इतनी मेहनत तो यार देखो हम आराम से कर सकते हैं कि इतनी परसेंटेज आ जाए, है ना। हाँ 90 से ऊपर में 95% 98% के लिए लगती है मेहनत, अच्छी खासी लगती है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आपका जो मेन टारगेट है वो असल में बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज लाना नहीं है, यानी 95% लाना नहीं है, 95 या उससे ऊपर लाना नहीं है। आपका मेन टारगेट है इंजीनियर बनना। मेरी बात समझ में ना, आपको मेनली करना क्या है, बोर्ड तो बस एक छोटा सा पड़ाव है ना कि भाई इतनी परसेंटेज ले आओ, इससे ऊपर ले आओ, हम आपको ले रहे हैं, है ना। जेई में अगर बात करो तो, वरना अगर जेई के मान लो अगर अच्छे नंबर्स की बात होती तो केवल 90+ से ऊपर लेते। उन्होंने क्या बोला, आप बस इतनी काबिलियत रखो, मिनिमम 75% से ऊपर ला रहे हो, मतलब आप इतने काबिल हो कि आप पेपर दे दोगे। सिंपल सी बात है, वो तो केवल काबिलियत चेक करने के लिए। ओके, तो ये भी नहीं कि बोर्ड्स में आपको बोर्ड्स टारगेट नहीं है। टारगेट ध्यान रखना, टारगेट क्या है आपका, टारगेट है आपका जेई। तो जेई के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पर बोर्ड्स में मैं बोलूंगा इतनी परसेंटेज ले आओ, बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं है, परफेक्ट परसेंट है। और अगर सही मेहनत करोगे तो आराम से ये ले भी सकते हो। ये कोई मुश्किल परसेंट नहीं है ना लाना, आसान होता है। अब मान लो अगर आप इतनी भी नहीं ला रहे तो जेई में कैसे करोगे, ऑब्वियसली बात है। 85 टू 90% का मतलब पता है क्या है, आपने 12th काफी अच्छी तरीके से पढ़ी है, आपको काफी कॉन्सेप्ट पता है ना। थोड़ा बहुत कुछ चीजें नहीं आती, कोई बात नहीं, वो सुधारी की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, 12th में आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो जेई में आप काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर पाओगे। तो ये वाली चीज ध्यान रखना। ओके, सो बोर्ड्स में इतनी परसेंट लेके चलो, इतना टारगेट लेके चलो, बहुत है, आराम से आ भी जाएगा। और अब जेई पे भी अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड्स और जेई कहीं ना कहीं साथ में देने पड़ रहे होंगे, है ना। अब देखो, जैसा मैंने बोला, बोर्ड्स आपको बहुत मदद करेगा जेई के अंदर। क्यों, क्योंकि देखो, जेई के अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेसिक बात है। जेई में आपको पता है 11th एंड 12th इन दोनों का ही पार्ट आता है ना। पीसीएम में दोनों में यही आएगा 11 12th का। अब 11 तो चलो आपने पहले पढ़ रखी है, ठीक है, पर अभी आप क्या कर रहे हो करंटली बोर्ड से, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि 12th आप कहीं ना कहीं पढ़ते हुए चल रहे होंगे, है ना। क्योंकि अगर बोर्ड्स पढ़ने वाले हो, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो 12th भी तो साथ में कर रहे हो ना। मतलब कि अब देखो, अगर मैं बात करूं परसेंटेज वाइज सब्जेक्ट की बात की जाए, है ना, जैसे कि फिजिक्स में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों 50-50% से रहते हैं। केमिस्ट्री में 60% 11th आती है जेई के अंदर, और 40% आपके पास 12th की केमिस्ट्री आती है। और अगर मैथ्स में बात करेंगे तो मैथ्स में
ट्वेल्थ ज्यादा आता है, अराउंड 60% ट्वेल्थ आती है जेई के अंदर, है ना। तो फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि दोनों करीब करीब एवरेज में हर एक सब्जेक्ट को देख लूँ तो 50-50% है ना। दोनों का ही जो रेशियो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो 50-50 का रह जाएगा। पीसीएम मिला करके तीनों का एवरेज ले लेते हैं, है ना, कि 50% तीनों में अपनी 11th रहेगी, 50% 12th रहेगी। तो अगर आप 12th अच्छे से कर रहे हो अभी बोर्ड्स के टाइम पे, तो आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको जेई का 50% आप अच्छे से कर चुके होंगे। और 12th का फायदा क्या रहेगा, आपको दोनों जगह मदद करेगी। आप कैसे, बोर्ड्स तो अच्छे से कर ही लोगे, क्योंकि देखो थ्योरी आपकी हो जाएगी, आपके कंसेप्ट हो जाएंगे, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी जो कि 12th की रहेगी। तो क्या वो जेई में हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल वो हेल्प करेगी। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अगर बोर्ड्स की तैयारी कर ही रहे हो तो थोड़ा सा मतलब थियोरेटिकली तो कंप्लीट रखो ही, क्योंकि बोर्ड्स में जो चीजें वो तो करना ही करना, पर साथ में ना उसको जेई लेवल तक कर लेना। फायदा क्या रहेगा, दोनों ही चीजें एक साथ होती हुई चलेंगी। तो 12th भी होगी और साथ में जेई भी चलेगा आपका, दोनों ही चीजें हो जाएंगी। अब बस लेवल अच्छा रखो, है ना, लाइक बेसिक बोर्ड का तो कर लो और जेई तक ले जाओ, क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा लेवल अभी तो करना पड़ेगा ना, पर इतना तो किया जा सकता है। आगे फ्यूचर का देखोगे तभी तो करोगे, सिंपल सी बात है, केवल आज में नहीं रहना, आगे का देखना है, ठीक है। तो बोर्ड्स अच्छे से करो, वो आपको जरूर जेई में हेल्प करने वाला होगा। ओके, अच्छा अब अगर बात करें तो बोर्ड्स के लिए बोला जाए कि बोर्ड्स के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं जेई को ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन द लास्ट जैसे मैंने बोला ना, फाइनल टारगेट क्या है आपका, जेई का एग्जाम निकालना है, इंजीनियर बनना टारगेट है। बोर्ड्स में केवल 12th में परसेंटेज नहीं लाना, उसका आगे यूज होना चाहिए, तो वो एक अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अब सवाल है भाई बोर्ड्स के लिए क्या करें, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सलाह दूंगा, आप केवल कर लो पीवाईक्यूज। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लोगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के पेपर की अगर बात करें तो वो लिमिटेड होते हैं, है ना, कि जो भी पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे रिपीटेड होते हैं ज्यादातर, है ना। तो प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना बस। ओके, कोई भी एक बुक उठा लेना प्रीवियस ईयर की और उसको बस अच्छे से पढ़ लेना, तो उसमें आपका आराम से सारा काम हो जाएगा। और जो मैंने आपको परसेंटेज की रेंज बताई है 85 to 90%, वो आपकी आराम से बन जाएगी। पर हाँ, पढ़ना अच्छे से, ओके, पढ़ने में आनाकानी मत करना, बस इतनी सी चीज है। ओके, और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करते हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या मैथ्स का, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो फिजिक्स में आपको बताऊं कहाँ आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए बोर्ड्स के अंदर, जो जेई में भी हेल्प करेगा, वो है आपके डेरिवेशंस। वो क्या है, आपके डेरिवेशन से। क्यों, क्योंकि देखो डेरिवेशन से आपको लास्ट में क्या मिलता है, आपको पता है जब भी कोई डेरिवेशन होता है लास्ट में आपको मोस्टली फॉर्मूला मिलता है ना। तो फॉर्मूला आपको पता है, जैसे जेई फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं आपको बात बताता हूँ, फिजिक्स के पेपर में मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अगर आपके डेरिवेशन वाला पार्ट अच्छा होगा तो वो 12th के बोर्ड्स में हेल्प करेगा, प्लस साथ में लास्ट में फॉर्मूले आपको पता रहेंगे कि फॉर्मूला क्या आया है, कैसे आया है, फॉर्मूले की एक एक बात आपको क्लियर रहेगी, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डाटा रखना पड़ेगा, डाटा के लिए आपको फॉर्मूले की सही बातें पता होनी चाहिए, कि फॉर्मूले के अंदर किस वर्ड का क्या मीनिंग है, किस सिंबल का क्या मीनिंग है, उसकी क्या यूनिट्स होनी चाहिए सही, वो सारी बातें आप डेरिवेशन के साथ सीख जाओगे। तो फिजिक्स में तो ये वाली चीज कर लेना, ठीक है। लाइक थ्योरी एक तरफ रखना, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे रखने हैं तो फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। तो उसके लिए डेरिवेशन पे, फिजिक्स पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि बोर्ड्स में आते हैं डेरिवेशन करने हैं आपको, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो देखो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या होती है, आपके पास थ्योरी होती है। ओके, ये ज्यादा आएगा, क्योंकि जेई फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं आपको बता देता हूँ, जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्टली आपकी थ्योरी आई थी। अब देखो थ्योरी ज्यादातर आपको दो जगह लगती है ना, या तो आपको लगेगी वो इनऑर्गेनिक में, है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं दूसरी जो जगह थी वो थी आपकी ऑर्गेनिक। बिल्कुल सही सुना आपने, ऑर्गेनिक। क्यों, क्योंकि मैं देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑर्गेनिक में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सारे पेपर जब देखे थे फर्स्ट अटेम्प्ट के, तो उसमें ये देखा गया था कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक से रिएक्शंस कम आई, मतलब आई थी पर इतनी भी नहीं है जितना थियोरेटिकल पार्ट पूछा गया। उन रिएक्शंस को भी थियोरेटिकली ज्यादा पूछे गए, जो कि बोर्ड्स पे आप देखते हो। तो अगर आप थ्योरी अच्छी कर लेते हो केमिस्ट्री की, तो वो आपको डेफिनेटली इन दोनों जगहों पर हेल्प करेगा। लाइक इनऑर्गेनिक में तो केवल थ्योरी है ही, वो तो एक हो ही जाएगा, आपका बहुत फायदा आएगा। और ऑर्गेनिक का भी थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा पूछा गया है, तो इसको देखते मैं बोलूंगा थ्योरी तो बढ़िया करना। और हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो फिजिकल के लिए आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूले अच्छे रखने हैं। ओके, फॉर्मूले बस अच्छे से याद रख लेना। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पता है ज्यादातर जेई के अंदर, जेई मेंस में अगर बात करूंगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपके फॉर्मूले अगर अच्छे हैं तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो जेई में आएंगे वहां पर भी हेल्प करेगा। ओके, तो अगर आप केमिस्ट्री में थ्योरी और फॉर्मूले अच्छे से कर रहे हो 12th के, तो मैं कहूंगा कि यार आप जेई का बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले होंगे। लाइक 50% केमिस्ट्री आपकी प्रॉपरली हो जाएगी जेई से ही, मतलब इस पार्ट को करने से जेई की बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा,
मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में क्या करना है, देखो मैथ्स में तो अब थ्योरी तो इतनी रहती नहीं है, आपको क्या बचा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ही चीज है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। बस एक चीज में इसमें ऐड करना चाहूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस किस लेवल की करनी है, आपको जेई के लेवल की करनी है। ओके, ध्यान रखना, जेई लेवल की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों, कोई चीज जितनी ज्यादा मुश्किल करोगे ना, और बाद में जब वो चीज आपको आसान जब क्वेश्चन करोगे उसी के, तो वो और फास्ट कर पाओगे। क्योंकि आपको मैं बात बता दूं, जेई के अंदर जो जेई मेंस है उसका पता टारगेट क्या होता है, उसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो पता नहीं चलता। जेई में हमने देखा है ना कि देखो क्वेश्चन सारे इजी आते हैं लेकिन काफी ज्यादा नंबर में आते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। सारा खेल जेई मेंस के अंदर मेरे हिसाब से जो है वो टाइम मैनेजमेंट का। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने कर लो उतना अच्छा। सारे क्वेश्चन एक पॉइंट पे हर बंदा कर सकता है जेई का, लेकिन उसको टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं कहूंगा जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जेई लेवल की करना, ताकि हार्ड चीजें करोगे ना तो इजी चीज और इजी लगती है और जल्दी कर पाओगे आप, तो टाइम मैनेज अच्छे से कर पाओगे। तो ये मैं आपको बोलूंगा कि बोर्ड्स में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीज जरूर करना, जेई लेवल तक करके रखना। तो मैथ्स में आप प्रॉपर सेफ सिक्योर रहोगे अपने जेई के पेपर में भी, तो ये बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओके, चलिए अच्छा अब देखो सबसे आखिरी पड़ा, सबसे आखिरी चीज क्या बची है। चलो भाई आपने सारा कुछ बता दिया, हमने बोर्ड्स का भी बता दिया, बोर्ड्स में क्या करना है, किधर फोकस करना चाहिए कि जेई भी अच्छा चले। लेकिन फिर भी एक बात आती है कि जेई के सेकंड अटेम्प्ट के लिए फिर भी क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे चुके हो तो आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई कैसा पेपर आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है, वो सारा हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब बात बची है सेकंड अटेम्प्ट के लिए फिर भी क्या क्या जरूरत है। या कोई कोई ऐसे भी होंगे जो अभी भी शायद शुरुआत आपने नहीं किया हो, ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल जेई फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर दिया होगा मध्य मध्य में, ऐसे भी होते हैं। सब टाइप की जनता होती है, मैं मानता हूँ भाई हर कोई है, हर कोई स्टूडेंट है, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है ना। किसी को अच्छा गया होगा पेपर, हो सकता है किसी का अच्छा ना गया हो, जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हैं। तो बहुत सारे दिमाग में सवाल रहते हैं, पर सारे सवालों का जवाब मैं आपको एक बार में देता हूँ। देखो जेई के पेपर के लिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको ये तो पता चल गया होगा क्या क्या चाहिए। कुछ चीजें जैसे कि पहले तो आपको चाहिए होंगे शॉर्ट नोट्स, है ना। सबसे पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए। क्यों, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में टाइम ही कितना बचा है, 2 महीने बचे हैं मुश्किल से मेरे हिसाब से, तो है ना। 6 अप्रैल से आपका सेकंड अटेम्प्ट स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, और अभी अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ 2 महीने, जिसमें बोर्ड्स भी है कहीं ना कहीं, तो आपको पूरा टाइम मिलेगा नहीं कि आप जीरो से स्टार्ट कर पाओ। लाइक जीरो से तो टाइम है ही नहीं, आपको 11 भी करना है और 12 तो चलो आपके बोर्ड के साथ भी हो जाएगा तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन 11 भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या जीरो से पढ़ोगे, नहीं जीरो से नहीं पढ़ना, आपको चाहिए प्रॉपर शॉर्ट नोट्स जिसमें आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट दी हो, एक एक चीज जिसमें दोनों चीजें होनी चाहिए। इस नोट्स के अंदर देखो आपको क्या क्या चाहिए होगा, इसमें एक तो थ्योरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस इसके अंदर क्वेश्चंस भी होने चाहिए, क्वेश्चंस या बोलो एग्जांपल्स। ओके, ये सब आपको चाहिए होंगे ताकि आप थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों ही कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स में इस तरीके से दोनों चीजें होनी चाहिए, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन, ताकि थ्योरी और क्वेश्चंस के बीच में आप अच्छे से बैलेंस कर पाओ, पहली चीज। दूसरा आपको चाहिए होंगे डीपीपी। ओके, डेली प्रैक्टिस की प्रॉब्लम्स आपको चाहिए, क्योंकि जो पढ़ोगे अगर उसकी अलग से प्रैक्टिस हमने नहीं किया तो जेई के पेपर में कैसे करोगे। क्योंकि देखो जेई के पेपर में क्या थ्योरी लिखने तो आने से रही, क्या आएगा उस थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चन करने को बोला जाएगा। और मैं बोल देता हूँ बहुत ही क्लियरली, थ्योरी पढ़ना और क्वेश्चन करने में बहुत फर्क होता है। क्योंकि थ्योरी के अंदर आपको सब कुछ चीजें रहती हैं, क्वेश्चन के अंदर बहुत ही फिक्स चीज पूछी जाती है। तो बहुत बड़ी थ्योरी के अंदर से वो एक पर्टिकुलर चीज निकाल के उसका आंसर देना, ये एक टारगेट होता है, ये काम होता है, और यहाँ पर आपको वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो आपको डीपीपी की जरूरत तो बहुत ज्यादा पड़ने वाली होगी। ओके, इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, इस ये बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही क्रुशियल टाइम है, तो आपको चाहिए होगा प्रॉपर गाइडेंस। आपको क्या चाहिए होगा, गाइडेंस चाहिए होगा। ओके, गाइडेंस क्यों, क्योंकि आपको मैं बता दूं सब कुछ ठीक है, आप मोबाइल से पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, यूट्यूब पे भी या ऑफलाइन भी अगर पढ़ते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे दिमाग में ख्याल भी आते हैं, कभी अच्छे बुरे भी आते हैं कि हाँ चलो रोज, हर बार जरूरी भी नहीं कि हर दिन अच्छे से पढ़ पाओ। देखो ये भी बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने पीसीएम का सोचा और आपने पूरा पीसीएम तीनों आपने अच्छे तरीके से पढ़ा। हो सकता है किसी दिन नहीं पढ़ पाओ, किसी दिन पढ़ पाओ, किसी दिन हो सकता है दिन अच्छा ना जाए, किसी दिन बीमार पड़ जाओ, तो बहुत ज्यादा भटकाव होता है। ओके, बहुत ज्यादा भटकाव, अब चाहे वो दोस्तों की वजह से भी हो सकता है, मध्य मध्य का भटकाव हो, या वो कोई दुख वाला भटकाव हो, कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा सब कुछ। तो ऐसे में आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत हमेशा रहेगी। ओके, इन 2 महीने में आपको बहुत सारा कुछ करना है। ओके, बहुत सारा कुछ, तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस एक एक दिन की चाहिए, एक एक घंटे की आपको गाइडेंस चाहिए होगी कि भाई अभी मेरे को ये करना है, अगले घंटे मुझे ये काम करना है, उसके अगले बार मुझे ये करना है, ताकि आप हर एक चीज को सिस्टमेटिक कर पाओ। आपको चाहिए होगा प्लान, एक प्रॉपर प्लान आपको चाहिए, 2 महीने का प्रॉपर प्लान
किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि आज इस दिन मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, ये मुझे सब्जेक्ट या मुझे चैप्टर खत्म करना है या कोई टॉपिक खत्म करना है, क्वेश्चंस करने हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर प्लान की ज़रूरत पड़ेगा। और साथ ही आपको चाहिए होंगे प्रॉपर डाउट सॉल्विंग। आपको प्रॉपर डाउट्स को सॉल्व भी करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके डाउट्स हैं, आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन अगर डाउट सॉल्व नहीं हुए तो भी कैसे करोगे? तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है। ओके, और इसी के लिए मैं आपको बोलने वाला हूँ बहुत ही स्पेशल चीज़। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, इन सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत आराम से, फ्री में। आई वुड से फ्री में आपको मिलेगा। ओके, तो आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं मिशन 220+। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला होगा। रीज़न देखो, इसके अंदर सब कुछ आपके लिए रहने वाला होगा, कोई भी आपकी चीज़ छूटेगी नहीं, चाहे वो डीपीपी हो, शॉर्ट नोट्स हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, डाउट सॉल्विंग हो और प्रॉपर गाइडेंस। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो सारी आपको मिशन 220+ में मिलेगी। इसका टारगेट क्या है? बहुत ही सिंपल सा टारगेट है कि आप लोगों की 220 से ऊपर नंबर मिल जाए। क्यों 220 मैंने क्यों चूज किया यहाँ पे? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी कोई भी आपकी कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, एससी, कुछ भी हो, आपकी एनआईटी आपकी फिक्स हो चुकी होगी मेंस के अंदर। ओके, सिंपल सी बात है, एनआईटी और एक अच्छी ब्रांच भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो इतना एक मिनिमम टारगेट आपके पास होना चाहिए। तो ये एक टारगेट है जो आराम से अचीव किया जा सकता है अगर प्रॉपर गाइडेंस रही, प्रॉपर मेहनत की जाए। तो ये टारगेट अचीव करना मुझे लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल टास्क है, आराम से आप कर पाओगे। प्रॉपर हाँ मेहनत लगेगी, पर कर जरूर लोगे अच्छे तरीके से। ओके, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारी चीज जो मैंने बोला इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री रहने वाला है, फ्री। ओके, कोई प्लेटफॉर्म बहुत ही सिंपल सा है जो हर किसी के एक्सेस में रहता है, वो है आपका यूट्यूब। ओके, सब कुछ आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा और सब कुछ कैसा रहेगा आपके लिए? लाइव रहेगा। ओके, ऑल आपके लिए क्या रहने वाला? लाइव, जिसमें हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग भी होगी कि प्रॉपर प्लान रहेगा आपको किस दिन क्या करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस करने हैं। डीपीपी आपको डेली मिलेगा, हर उसके बाद हर जो भी आपने क्लास लिया उसके तुरंत बाद आपको डीपीपी भी मिलेगा। तो ये सब कुछ आपके लिए रहने वाला होगा। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होने वाला होगा? ये सब स्टार्ट होने वाला 8 फेब से। ये कब स्टार्ट होगा आपका? 8 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। अगेन फ्री मिलेगा, कोई रुपया खर्च नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज खर्च करनी है, वो है आपका टाइम। आप टाइम खर्च कर लो और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। और बस अपने आराम से ये जो टारगेट है ना, इसको मान लो कि ये हो जाएगा आपका, बस मेहनत करना, जुड़े रहोगे अच्छे तरीके से तो कर भी जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर्ड भी मैनेज होगा आपका और आपका जेई की सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। ओके, सो हमें जितने भी लोग जेई की तैयारी करने वाले होंगे सेकंड टाइम के लिए, जो सोच चुके हैं करना है, निकालना है, इंजीनियर बनना है, तो उनके लिए तो यार ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला होगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लाइव रहेंगे तो हर टाइम जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आपके ऑन द स्पॉट क्लियर भी हो जाएंगे। ओके, तो बस ये चीज आपको लेकर चलना है। ओके, क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, जिसमें आपका दोनों चीज क्लियर हो गई, मेरे हिसाब से बोर्ड्स का भी और जेई का भी। दोनों बातों को ध्यान रखोगे, सारी बातों को ध्यान रखोगे, तो भाई सब कुछ अच्छे से अचीव कर पाओगे। ओके, और इसी प्रकार की वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, सो ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलेंगे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड